दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बिहार में अंधविश्वास को लेकर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक्स पर पोस्ट की है। दोस्तों, आज देश को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं आजाद हुए, और हम उस देश में जी रहे हैं जहां बड़ा संविधान मिला हुआ है, कानून और सुरक्षा के तौर पर। फिर आज देश में कुछ परिवार अंधविश्वास की चपेट में आ रहे हैं। आखिर ऐसे ढोंग पाखंडी कार्यों पर रोक क्यों नहीं लगती? बिहार की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। सबसे पहले घटना क्या है वो आपको बताते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक कातो मसोमात झाड़ फूंक किया करती थी। इस काम को उन्होंने पारिवारिक परंपरा बना दिया था। पहले उन्होंने अपने पुत्र बाबूलाल उरांव को झाड़ फूंक सिखाया और फिर बहू सीता देवी, पोते मंजीत उरांव और उसकी पत्नी रानी देवी को भी यही काम सिखाया। दूर दराज से लोग बाबूलाल के परिवार के पास झाड़ फूंक कराने पहुंचते थे। हालांकि गांव के कुछ लोगों का मानना था कि कातो मसोमात डायन थी और उन्होंने सिद्धि पाने के लिए अपने पति की बलि दे दी थी। लेकिन इस दावे को गांव के किशुन देव उरांव ने गलत बताया। किशुन देव का कहना है कि कातो मसोमात के पति की मौत करीब 11 साल पहले बीमारी के कारण हो गई थी। वहीं एक स्थानीय महिला ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में गांव में 6 से अधिक लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो चुकी थी। इसके बाद गांव वालों ने अपने घर की महिलाओं को बाबूलाल उरांव के परिवार से दूर रहने की सलाह दे दी थी। 5 दिन पहले गांव के ही रामदेव उरांव के बड़े बेटे की अचानक मौत हो गई थी और छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया था। इसके बाद अफवाह फैल गई कि बाबूलाल का परिवार किसी बलि की तैयारी कर रहा है। इसी अफवाह को आरोपी नकुल उरांव ने पूरे टोले में फैला दिया कि कातो मसोमात डायन है। बस फिर क्या था, रविवार रात पहले शराब पार्टी हुई और उसके बाद सैकड़ों की भीड़ ने बाबूलाल के घर पर हमला बोल दिया। पहले परिवार के लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, फिर उन्हें घर से करीब 50 मीटर दूर ले जाकर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। इसके बाद सबों को एक ट्रैक्टर में लादकर 1.5 किलोमीटर दूर तालाब के जलकुंभी में छिपा दिया गया। देखिए ये कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, बेखौफ और बेधड़क। घटना के बाद बाबूलाल के छोटे बेटे सोनू ने अपने बड़े भाई ललित को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। ललित ने बताया कि रात 2 बजे सोनू ने मुझे फोन किया। वह बहुत डरा हुआ था, फोन पर बस रो रहा था। जब मैंने जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि मम्मी पापा और भैया भाभी को जिंदा जला दिया गया। मैं सुबह 5 बजे घर पहुंचा। गांव वालों ने डायन बताकर मेरे परिवार को फंसाया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया। पहले तो आरोपी कुछ नहीं बता रहे थे कि सब कहां है। बाद में पुलिस के आने पर ही पता चला कि शवों को तालाब में फेंक दिया गया। फिलहाल इस दर्दनाक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारियां जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए अर्जुन उरांव ने बताया कि पहले ही उनकी मां पर डायन होने का आरोप लगाया था। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर एक ओझा के पास जांच कराने गए थे, लेकिन उसमें डायन होने का कोई सबूत नहीं मिला था। अर्जुन ने कहा कि घटना के वक्त जब लोगों की भीड़ उनके घर पर जुटी, उन्होंने कई बार विनती की कि अगर आप लोगों को मेरी मां पर शक है तो किसी भी ओझा से जांच करवा लीजिए। लेकिन भीड़ ने उनकी बात नहीं मानी और धमकी दी कि अगर तुम लोग बीच में आए तो तुम्हारी भी गला काट कर हत्या कर देंगे। इस डर से हम लोग वहां से भाग गए थे। तो दोस्तों, आखिर इस देश में ये चल क्या रहा है? अब चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कुछ लिखा है वो भी एक नजर डालते हैं। बिहार के जिला पूर्णिया के मुफसिल थाना क्षेत्र के रानी पटरा टेटगावा गांव में 40 से 50 लोगों की भीड़ ने डायन बताकर एक ही आदिवासी परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। 70 वर्षीय कातो बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत कुमार और रानी देवी। बच्चों की मौत का जादू टोने से संबंध बताते हुए गांव के लोगों ने पूरे परिवार को पेट्रोल डालकर जलाया और शवों को बोरे में भरकर बहियार में फेंक दिया।
यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, संगठित बर्बरता है। यह आदिवासी समाज पर सीधा हमला है। 16 वर्षीय सोनू किसी तरह बचकर निकला और उसने पूरी वारदात का खुलासा किया। यह नरसंहार एक योजनाबद्ध बर्बर भीड़ द्वारा अंजाम दिया गया है। लेकिन शर्म की बात यह है कि इतनी बड़ी हिंसा के बावजूद अभी तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब तक सिर्फ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि पूरी वारदात में 40 से 50 लोग शामिल है। इस हिंसा की जड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भयानक कमी है। जब बीमारियों का सही इलाज नहीं मिल पाता तो लोग मजबूरी में ओझा गुनी और झाड़ फूंक की शरण लेते हैं, और जब वहां भी राहत नहीं मिलती तो किसी निर्दोष महिला को डायन कहकर जिंदा जला दिया जाता है। इस खबर से गहरे दुख और आक्रोश में हूं। हम इंसान हैं, शिकार नहीं। ऑफिस सीएम बिहार से मांग करते हैं। पहली मांग है सभी हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी हो। घटना को एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम हत्या और षड्यंत्र की धाराओं में दर्ज किया जाए। पीड़ित परिवार के जीवित सदस्यों को राजकीय सुरक्षा व मुआवजा दिया जाए। बिहार सरकार गांव में अंधविश्वास उन्मूलन अभियान शुरू करे। इस घटना की न्यायिक जांच हो ताकि असली दोषियों को बचाया ना जा सके। डायन प्रथा, ओझा तंत्र और अंधविश्वास के नाम पर हो रही हत्याएं अब बंद होनी चाहिए। ये हत्याएं नहीं रुकी तो हर गरीब, दलित, आदिवासी महिला खतरे में पड़ सकते हैं। दोस्तों, 75 साल से ऊपर हो चुके हैं देश को आजाद हुए, और संविधान में सभी कानून की धाराएं निहित हैं। सबसे बड़ा संविधान मिला हुआ है देश को, लेकिन फिर भी आज देश में इस तरह की घटनाएं व्याप्त हैं। आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में सरकार की नाकामी है। तो सरकार को इस तरह के कानून बनाने चाहिए जिससे कि ये घटना रोकी जा सके, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। तो मैं उपस्थित हुआ था इस घटना को लेकर। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।